कि मेरे मुसलमान भाइयों, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी इतनी ताकतवर बनी, आज वो तुम्हारा नेता अंदर है। क्या एक सांसद बकरी चोरी कर सकता है? क्या एक सांसद किताब की चोरी कर सकता है? और पॉलिटिकल पावर आपके पास है, आपने एक बार भी विद्रोह नहीं किया। सरकार को पता ही नहीं चला कि आजम साहब को पकड़ रहे हैं आप या किसी आजम अपराधी को पकड़ रहा है। वो जो मीडिया प्रभारी हैं आजम साहब के, उन्होंने कहा कि वोट भी अब्दुल देगा, दरी भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल ही जाएगा। और उनके नज़दीक जब जाओ तो उस अब्दुल के कपड़े से बदबू भी आता है आपको। तो ऐसा नेता अब स्वीकार नहीं है इस समाज को। ये समाज खुद को नेता बनेगा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं एआईएम के नेता मनमोहन गामा, जो कि साहिबाबाद विधानसभा से एआईएम के प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बता दूं कि उससे पहले समाजवादी से बागी हुए मनमोहन गामा असलियत में कुछ आरोप लगाकर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे और उनकी राजनीति पर सवाल खड़े किए थे। और आज वही सवाल आज़म खां के पीए और जो शफीकुल रहमान हैं सांसद, उन्होंने खड़े कर दिए हैं समाजवादी के ही। क्या आज हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे, आज वही सवाल मुस्लिम नेताओं ने खड़े कर दिए हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। अब ऐसे में आपने एआईएम की तरफ अपना रुख कर लिया, क्या कहेंगे? जो आरोप आप लगा रहे थे और जो आज अनदेखी की आरोप, आजम खां सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं समाजवादी में अखिलेश यादव के बाद, तो उन पर उनकी अनदेखी के आरोप जो लग रहे हैं वो कितने सही हैं? और क्या आपके जो आपने सवाल उठाए थे उस वक्त, आज वही सवाल तमाम मुस्लिम नेता उठा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आजम साहब अखिलेश जी से के बाद नहीं है। अखिलेश जी आजम साहब के बाद है समाजवादी में। हाँ, नेताजी के समकक्ष जरूर रहे वो। और पार्टी जब हमने छोड़ी थी तो यही कहा था हमने कि समाजवादी अब समाजवादी नहीं रह गया, वो पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया। समाजवादी क्या है? लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा, आप देखें ये एआईएम का ऑफिस है, उसके बावजूद भी इनको मैं लेके चल रहा हूँ। रीजन यही है कि इनकी विचारधारा बढ़िया थी। ये चाहते थे कि गरीब के चेहरे पे मुस्कान हो, ये चाहते थे कि जात पात खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से सत्ता संभाले, ताकत उनके हाथों में आया है, तब से कार्यकर्ताओं की, और खास करके वैसे कार्यकर्ताओं की जिनकी वजह से पार्टी मजबूत रही, उनकी अनदेखी हुआ है। और गाहे बगाहे जब समाजवादी पार्टी में मैं था, तब भी आदरणीय आजम साहब के लिए मैं आंदोलन करता रहा। जब आजम साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था तो इसी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की धरती पे मैं पूर्व उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका पुतला दहन करने का काम किया, जिसमें हमें गिरफ्तार किया गया, जेल गए हम। आज भी तारीखें चल रही हैं। उसके बाद आजम साहब की रिहाई के लिए हमने 1 सप्ताह का हस्ताक्षर अभियान चलाया था। और हमारे नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी, राजनीति अपनी जगह हो सकती है, विचारधारा हमारी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति का समर्थन करना अगर किसी से सीखना हो तो वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं, जो सच को सच कहते हैं। और वो बार बार कहते रहे कि मेरे मुसलमान भाइयों, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी इतनी ताकतवर बनी, आज वो तुम्हारा नेता अंदर है। क्या एक सांसद बकरी चोरी कर सकता है? क्या एक सांसद किताब की चोरी कर सकता है? और पॉलिटिकल पावर आपके पास है, आपने एक बार भी विद्रोह नहीं किया। सरकार को पता ही नहीं चला कि आजम साहब को पकड़ रहे हैं आप या किसी आजम अपराधी को पकड़ रहा है वो। ऐसी हालात इन्होंने पैदा की। तो आज जो बयान उनके मीडिया प्रभारी दे रहे हैं, ये बातें तो वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। शफीकुल रहमान ने भी कहा है कि अब जो है मुसलमानों के साथ नहीं नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। आज आप देखो ना, आज दंगा हो रहा है। आज वो एक बजरंग मुनि जो अपने आप को साधु कहता है, संत कहता है, और संत के नाम पे वो थूक है, समाज के लिए धब्बा है। क्योंकि संत के मुंह से सिर्फ और सिर्फ समरसता की बात निकल सकती है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की बात निकल सकती है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको दे सन्मति, ये नाम निकलना चाहिए। न कि वो संत ये बोले कि वो भी उस भारत देश में, जिस भारत देश में नारी का सम्मान होता हो, नवरात्रा जैसे पावन पर्व के अवसर पे, जहां हम कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, कुसुमानी, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, अष्टमम
नमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकृता, जहाँ हम माँ के 9 रूपों का पूजा करते हैं, हम अपने देश को भारत माता कह के हम सम्मान देते हैं, उस देश का संत वो ये बयान दे कि मैं मस्जिद के सामने, कितना घिनौना बयान है वो, मस्जिद के सामने मैं तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ के साथ ये करूँगा वो करूँगा, ये शब्द असहनीय है। भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे साधु संतों के जिब्बे में कीड़ा फट जाने चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अब हम फिर वही लौट कर आते हैं कि आपने कहा कि लगातार ओवैसी साहब इस बात की आगाह करते थे चुनावी अपने भाषणों में, उनके में ये होता था कि आजम खां की जिस तरह से अनदेखी की गई है, समाजवादी हितैषी नहीं हो सकती मुसलमानों की, लेकिन आज वही तबका जो है इस तरह की बात कर रहा है, तमाम नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त ओवैसी साहब को दलाल बताने वाले लोग आज किस तरफ अपना मुंह दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे अपने लोग जो भी हैं उन्होंने हमें दलाल नहीं कहा, एजेंट नहीं, जो भी कुछ कहा, बी टीम कहा, वो समाजवादी द्वारा प्रायोजित एक शब्द था, जिस शब्द को हमारे वोटरों के बीच, हमारे लोगों के बीच प्रायोजित रूप से रखा गया और उसमें बहक गए वो। कहीं ना कहीं मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मीडिया बार बार यही दिखाने का काम किया पूरे चुनाव में कि समाजवादी वर्सेस भाजपा, समाजवादी वर्सेस भाजपा, कहीं किसी और पार्टी को दिखाने का काम नहीं किया। इससे भी वोटर एक डिटरमाइंड हो गया कि भाई अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो समाजवादी। लेकिन अब हमारे वोटर समझ चुके हैं, आने वाला जो उत्तर प्रदेश का समय है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका नज़ारा आप देखेंगे, जो नगर निगम चुनाव आने जा रहा है, नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें काफ़ी मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको निखरता हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के जो वोट में क्या सेंध लगेगी अब की बार? क्या मुस्लिम अब की बार जिस तरह से पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज जो है समाजवादी के पास पहुंचा था, अब वापस खिसक जाएगा वो लग रहा है? देखिए, सेंध लगाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है उन लोगों को ताकत देना जिनको आज तक बोलने तक का अधिकार इन्होंने नहीं दिया है। सिर्फ इनके वोटों को यूज किया है लोगों ने। और कहते हैं ना, जो मीडिया प्रभारी हैं आजम साहब के, उन्होंने कहा कि वोट भी अब्दुल देगा, दरी भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल ही जाएगा। और उनके नज़दीक जब जाओ तो उस अब्दुल के कपड़े से बदबू भी आता है आपको। तो ऐसा नेता अब स्वीकार नहीं है इस समाज को। ये समाज खुद को नेता बनेगा। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं आया हूँ। अरे मेरे भाइयों, जागो, मेरी कब्र पे ही सही खड़े होकर के खुद तो नेता बन जाओ। तो उनको हम नेता बनाने आए हैं और निश्चित रूप से अब लोग जाग चुके हैं। आने वाला समय जो होगा गरीब मजलूम किसानों का होगा। और सिर्फ मुसलमानों की बात हम नहीं करते। आप देखना, इस शासन में सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है कोई तो वो हिंदू वर्ग भी पीड़ित है कहीं ना कहीं। और जो हिंदू वर्ग पीड़ित है उस हिंदू वर्ग के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है और निश्चित रूप से वो सब हमारे साथ होंगे और आने वाला समय पे। मनमोहन भाई, क्या लगता है आपको कि अब की बार जो मुस्लिम समाज है वो खिसकेगा? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या समाजवादी पर जो विश्वास कर गया था अब की बार वो वहाँ से खिसक जाएगा? मैंने उस चुनाव के वक्त भी कहा था कि न वो जब इन्होंने कहा कि नई सपा है नई हवा है, तो हमने कहा था न वो सपा है न वो हवा है। तो बात सही निकली। हमारे नेता ने भी कहा था कि भाई चुनाव बाद, गिनती के बाद सिसक के मत रोना, बच्चों की तरह पक के मत रोना। और निश्चित रूप से वही होने जा रहा है। अब वोटर जो है अपने नेता को पहचान लिया और नेता के साथ चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन गामा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप मैंने चुनाव से पहले लगाए थे और समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा था, आज वही सब बातें सच साबित हो रही हैं और तमाम मुस्लिम नेता उसे पुरजोर विरोध कर सिरे से उठा भी रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक संकट की घड़ी पैदा हो गई है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।